हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल परमहंस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 2B का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 अभी तक नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर जाइए और देखिए। अब हम क्वेश्चन इस वीडियो में हम आगे के सवाल पढ़ेंगे। 3, यदि बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा का एक शून्यक 1/2 है तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुपद दिया है, बहुपद को हम fx से प्रदर्शित करते हैं। तो fx की वैल्यू दी हुई है 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा, ठीक है। अब इसका एक शून्यक 1/2 है, ठीक है। तो शून्यक क्या होता है, x की वैल्यू होती है। तो x बराबर दिया हुआ है 1/2। तो पूछ रहे हैं कि इस लैम्डा की वैल्यू बताइए। तो देखिए जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ पे 1/2 हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। f x के प्लेस पे 1/2 रखना है बराबर 2 और x² के बीच में कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई x की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पे फिर 3 और x के बीच में कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई 1/2 प्लस लैम्डा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल टू 2 गुणे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, प्लस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 में 1 का मल्टीप्लाई 3 और यहाँ पे 2 प्लस लैम्डा। देखिए ये कट सकता है ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो इसका वैल्यू आ गया 1/2 प्लस 3/2 प्लस लैम्डा। अब देखिए शून्य क्या होता है, इसकी वैल्यू 0 होती है तो इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे पहले से हर बराबर है तो अंश केवल जुड़ जाएगा। 3 1 4, 4/2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। इसलिए जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो आएगी 0। यहाँ पे इस प्लस 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। इसलिए जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो आएगी -2। प्रश्न पूछा है कि लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो लैम्डा का मान आ गया -2। नंबर 4 देखिए क्वेश्चन, यदि बहुपद x² -4√3 x + 3 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए एक बहुपद दिया हो, मतलब fx की वैल्यू दी हुई है। fx बराबर x² -4√3x + 3, ठीक है। अब इसके शून्य क्या क्या है, एक शून्यक, देखिए शून्य क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे राइट कर लेते हैं। शून्यक दिया हुआ है, एक दिया हुआ है अल्फा, एक दिया हुआ है बीटा। तो वैल्यू पूछिए किसकी, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी, यही पूछा क्वेश्चन। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये जो बहुपद है इसको हम ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में रखेंगे। तो यहाँ से हमको a की वैल्यू मिल जाएगी, b की वैल्यू मिल जाएगी और c की वैल्यू मिल जाएगी। तो a देखिए x² गुणांक कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, तो a का वैल्यू हो गया हमारा 1। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या होगी, देखिए x का गुणांक यहाँ पे है -4√3, तो b की वैल्यू चिन्ह के साथ हो जाएगी -4√3। और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c का, क्योंकि c एक अचर पद होता है तो c की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा कैसे निकलेगा, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल इक्वल टू होता है -b/a, ठीक है। शून्यकों का योगफल मतलब दो शून्यक हैं अल्फा और बीटा, इनका योगफल कितना होगा, -b की वैल्यू -4√3 a की वैल्यू 1। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस 4√3 और 1 का उसमें डिवाइड करेंगे उतना ही आएगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। अब हम अल्फा इंटू बीटा की निकाल लेते हैं। फार्मूला क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का
गुणनफल बराबर c अपान ए। गुणनफल क्या होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा, दोनों शून्यों का गुणनफल करने पे c अपान ए के बराबर आएगा। c कितना है? 3 और a कितना है? 1। अतः कितना हो गया? अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पे 4√3 लिख लेंगे और माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा के प्लेस पे हम 3 लिख लेंगे। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व तो कर ही नहीं सकते है ना, क्योंकि यहाँ पे √3 है और यहाँ पे केवल 3 है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए, यदि बहुपद 2x² माइनस 7x प्लस 3 के शून्यक p तथा q है तो p² प्लस q² का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले बहुपद दिया हुआ है fx का वैल्यू, उसको लिख लेते हैं। fx इज इक्वल टू 2x² माइनस 7x प्लस 3। ठीक है, अब शून्यक लिख लेते हैं। शून्यक क्या क्या दिया हुआ? शून्यक दिया हुआ हमारा p और q। ठीक, पूछा क्या क्या है? पूछा है हमारा p² प्लस q² की वैल्यू क्या होगी। देखिए, अभी क्वेश्चन नंबर 4 जैसे लगा है, सेम क्वेश्चन नंबर 5 है, बस लास्ट में थोड़ा सा डिफरेंस करना है। तो अभी कैसे निकालेंगे? हमको क्या करना है? हमको शून्यकों का योगफल करना है और शून्यकों का गुणनफल करना है। चलिए करते हैं। शून्यकों का योगफल बराबर शून्यकों का योगफल इज इक्वल टू होता है -b/a। योगफल मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का योग करने पे आना चाहिए -b/a। b और a निकलेगा कहाँ से? यहाँ से निकाल लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ 2x² माइनस 7x प्लस 3। हल कैसे करेंगे? ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में रखेंगे तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू 3। a बराबर 2, b बराबर -7 और c बराबर 3। ठीक है, चलिए हल करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b कितना? -7 है, -7 लिख दिए, बटे a कितना है? 2। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/2। ये आ गया शून्यकों का योगफल। अब निकाल लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल इज इक्वल टू क्या होता है? इज इक्वल टू होता है c अपान a। ठीक है, तो गुणनफल मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपान a। c कितना है? देखिए, c है हमारा 3 और a कितना है? a हमारा 2। ठीक है, इसका मतलब कि अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 3/2 और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 7/2। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न में। पूछा क्या है? पूछा है कि p² प्लस q² की वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ये एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है कि अगर हम इसको लिखें p प्लस q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? p² होता है प्लस q² हो जाएगा प्लस 2p हो जाएगा। कौन से फार्मूले से? फार्मूला ये a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे a को हम p मान लें और b को हम q मान लें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? p प्लस q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p² प्लस q² प्लस 2pq। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आराम से p² प्लस q² की वैल्यू आ जाएगी। देखिए, ये p प्लस q कहाँ से मिलेगा और pq कहाँ से मिलेगा? देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो शून्यक है, एक शून्यक को p और दूसरे शून्यक को q कहना। तो जो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, जो अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं p प्लस q। मीन्स कि p प्लस q की वैल्यू आई है 7/2 और p इंटू q की वैल्यू आई है 3/2। अब इन्हीं दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं। p प्लस q कितना है? 7/2। यहाँ पे हमने लिखा 7/2 का होल स्क्वायर बराबर p² प्लस q² तो हमारा क्वेश्चन पूछा है, इसको सेम वैसे ही उतार देना है। p² प्लस q² प्लस 2। देखिए, 2 और pq के बीच में जब कोई साइन नहीं है तो वहाँ पे मल्टीप्लाई छिपा हुआ है। pq की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 3/2, यहाँ पे हमने लिखा 3/2। अब बस इसको सॉल्व करना, हमारा आंसर हमारे पास आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे स्क्वायर करना है। 7 का स्क्वायर करेंगे 49 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 बराबर p² प्लस q² प्लस
ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा केवल 3। ये भाग तो हो नहीं सकता क्योंकि ये कटेगा ही नहीं। तो आप क्या करोगे, ये जो +3 है इसको आप बराबर के दूसरी तरफ ले आओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 49/4 -3 = p² + q²। ठीक है, इसको माइनस करना है तो ये भिन्न का घटाना है, तो जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 1, इसको माइनस करते हैं। चलिए ये खाली जगह है यहाँ पे कर लेते हैं। माइनस करने के लिए हम हर को बराबर करेंगे, हर को बराबर करने के लिए लिया जाता है लस। 4 और 1 का लस लेंगे 4 आ जाएगा, 4 से 4 में भाग और जो आएगा उसका ऊपर मल्टीप्लाई। तो 4 से 4 में भाग देंगे 1 बार जाएगा और 1 का ऊपर गुणा करेंगे 49 आ जाएगा, माइनस लगाए। 1 से 4 में भाग देंगे 4 बार जाएगा और 4 3 12 बराबर p² + q²। इसको सॉल्व करते हैं, घटाएंगे इसको, आ जाएगा 37/4 = p² + q², या इसको हम लिख सकते हैं p² + q² = 37/4। ये हो गया हमारा आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यदि बहुपद 3x² + 11x - 4 के शून्यक m तथा n है तो m/n + n/m का मान ज्ञात कीजिए। बहुपद दिया है f(x) = 3x² + 11x - 4। ये हमारे बहुपद हो गए। शून्यक 2 शून्यक दिए हुए हैं। शून्यक हमारा क्या क्या दिया हुआ है, m और n, और पूछा क्या है, पूछा है m/n + n/m की वैल्यू बताइए। देखिए सेम उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल निकाल लेना है। तो शून्यकों का योगफल = होता है -b/a, और यहाँ पे शून्यक हम पहले ही क्लियर कर लेते हैं कि m और n है, तो अल्फ़ा और बीटा के जगह पे हम mn लिख लेते हैं। m + n हो गया बराबर -b/a। अब हमको b और a की वैल्यू निकालनी है। चलिए निकालते हैं। 3x² + 11x - 4 तुलना करना है ax² + bx + c से। देखिए a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 11 और c की वैल्यू -4। a बराबर 3, b बराबर 11 और c बराबर -4। आइए सॉल्व करते हैं। तो m + n बराबर हो जाएगा b कितना 11/a कितना 3। ये आ गया हमारा शून्यकों का योगफल। अब हल कर लेते हैं क्या, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल = क्या होता है, c/a। चलिए यहाँ पे गुणनफल शून्य कौन कौन से हैं, m और n है, तो m × n = c की वैल्यू कितना -4/a की वैल्यू कितना 3। तो m + n आ गया 11/3 और m × n आ गया -4/3। जो सवाल हल करना है उसको हल करते हैं। m/n + n/m। ठीक है, इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखिए जोड़ना है तो लस तो लेना पड़ेगा क्योंकि हर को बराबर करना है। तो m और n का लस हो जाएगा m × n। n से इसमें भाग देंगे m बचेगा और m का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा m² प्लस m से फिर इसमें भाग देंगे m खत्म हो जाएगा, m से इसमें भाग देंगे m खत्म हो जाएगा, n बचेगा, n का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा n²। अब देखिए चूँकि फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है हमारा a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। ठीक है, इसको देखिए आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे a + b² का फॉर्म ये है, इसको अगर हम इस साइड भेज दें तो सॉल्व हो जाएगा ना। मीन्स कि a² + b² को क्या लिखा जा सकता है, लिखा जाता है a + b का होल स्क्वायर - 2ab। ठीक है, तो इस तरीके से जहाँ पे m² + n² है उसके प्लेस पे हो जाएगा m + n का होल स्क्वायर - 2mn/mn। अब देखिए m + n की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी और mn की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे m + n -11/3 होल स्क्वायर -2 इंटू, क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं है मल्टीप्लाई है, mn की वैल्यू -4/3
3 और सबके अपान कितना -4/3। अब इसी को हमको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे इसका स्क्वायर करना है, तो माइनस में कोई संख्या हो और उसका 2 बार गुणा किया जाए तो वो चिन्ह प्लस में बदल जाता है। तो 11 का स्क्वायर करेंगे 121 और ये माइनस हमारा प्लस में चेंज हो गया, अपान 3 का स्क्वायर करेंगे 3 त्रिक 9 माइनस, देखिए -2 का -4 में अगर हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 दूनी 8/3 हो जाएगा। ये ऊपर अंश सॉल्व हो गया और नीचे -4/3 वैसे ही छोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा प्लेस है, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। इसको हल करना है, प्लस करना है, तो प्लस करने के लिए चूँकि ये भिन्न है तो इसका हर बराबर करना पड़ेगा। तो हर अगर बराबर करें 3 और 9 का तो 9 आ जाएगा, 9 से 9 में भाग देंगे 1 बार जाएगा और 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो आएगा 121 प्लस 3 से 9 में भाग देंगे 3 बार जाएगा और 3/24 अपान यहाँ पे बचा -4/3 वैसे ही उतार देंगे। अब इसको जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे तो 4 1 5 2 2 4 1 145/9। अब देखिए बटे के बटे होता है तो क्या होता है, ये पलट के मल्टीप्लाई हो जाता है, ये हो जाएगा n2 3/-4। अब 3 1 कम 3 3 त्रिक 9, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए कट तो रहा नहीं किसी से। अब तो यहाँ पे ऊपर 145 के बटे 4 3 -12, ये हो गया किसका आंसर, ये हो गया हमारा m/n प्लस n/m को सॉल्व किया तो ये हो गया हमारा m/n प्लस n/m का आंसर। आशा करते हैं इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल को नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।